प्रिय छात्रों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11th का प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन ये सब जरूर चेक करना, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। परिमित को अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट और अपरिमित को कहते हैं इनफाइनाइट। तो इसी में आपको बताना है कि कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। तो परिमित और अपरिमित का मतलब आप पहले समझ लीजिए। मैंने दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी बताया था कि परिमित और अपरिमित का मतलब क्या होता है। देखो भैया, परिमित का मतलब होता है कि जिसका अंतिम अव्यय दे रखा हो, यानी जिसे हम गिनती कर सकते हैं, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित का मतलब हुआ होता है जिसका अंतिम अव्यय ना दे रखा हो, यानी जिसे हम गिनती ना कर सके, बोले तो अनंत हो, है ना, उसे अपरिमित बोलते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे किस किस को हम गिनती कर सकते हैं और किस किस को गिनती नहीं कर सकते हैं। जिसको हम गिनती कर पाएंगे वो परिमित, जिसको गिनती ना कर पाएंगे वो अपरिमित। सिंपल है कि नहीं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कहता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यानी द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय आपको बताना है कि ये परिमित होगा या अपरिमित होगा। तो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। समझो कि भैया मान लो कि कोई एक्स अक्ष ये है, ठीक है, और समांतर बोले तो पैरेलल यानी जब बीच की दूरी समान होनी चाहिए। मान लो ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर हम कितनी रेखा खींच सकते हैं। अगर गिन लोगे तो वो हो जाएगा परिमित, और ना गिन पाओगे तो वो हो जाएगा अपरिमित। तो इसके समांतर हम ये भी रेखा खींच सकते हैं। समांतर यानी बीच की दूरी समान, हम ये भी रेखा खींच सकते हैं, ये भी रेखा खींच सकते हैं, ये भी रेखा खींच सकते हैं। मतलब ऐसे कर कर के आप अनंत रेखा खींच सकते हैं। अनंत जब रेखा खींच लोगे इसका मतलब इसे गिनती नहीं कर पाओगे, और जब गिनती नहीं कर पाओगे तो ये अपरिमित होगा। तो कहने का मतलब इसमें हम अनंत रेखा खींच सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर, इसलिए ये हो गया अपरिमित, ठीक है। तो पहला हमारे पास हो गया भैया, इसका आंसर जो हो गया वो अपरिमित हो गया। क्या हो गया? अपरिमित। ओके, राइट। चलिए अब हम इसी प्रकार चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यानी द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ये परिमित है या अपरिमित है। तो सिंपल सी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में कितने अक्षर होते हैं? तो 26 अक्षर, ए से लेकर के जेड तक, और इसे आप गिनती कर सकते हो। ए से लेकर के मान लो कि कोई सेट मान लेते हैं कि बी सेट मान लिए, और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखना है, बोलो ए बी सी डॉट 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 और जेड तक, है कि नहीं। तो भैया इसे हम गिनती कर सकते हैं कि नहीं। इसका अंतिम पद भी दे रखा है, यानी अंतिम अव्यय भी दे रखा है। टोटल 26 है, गिनती कर लिए, इसका मतलब ये हो गया परिमित। क्या हो गया भैया? ये हो गया परिमित। तो हम इसको लिख देते हैं परिमित, ठीक है, परिमित। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आइए अब इसका हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं और तीसरा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, यानी द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के गुणज आपको बताना है। तो भैया 5 के गुणज कहाँ तक जाएगा ये देख लो कि अगर 5 का गुणज यानी 5 का खात पढ़ना है, जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसे जाते जाते ये अनंत तक जाएगा। क्या होगा? ये 5 का गुणज क्या होगा? अनंत तक जाता जाएगा। बीच में कभी 20, 25 ऐसे 5 के गुणज आता ही रहेगा। ये कभी समझो को खत्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। तो जब ये अनंत तक जाएगा, इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे? अपरिमित, है कि अनंत तक जा रहा है। तो ये हो गया कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, तो ये हो गया अपरिमित। तो अपरिमित समुच्चय हो गया, है कि नहीं। तो हम इसको लिखते हैं अपरिमित है। क्या है ये? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसका हम अंतिम पद नहीं मिलेगा, है ना, इसको हम गिनती नहीं कर पाएंगे इसलिए। चौथा हमारे पास कहता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये क्या होगा? देखो भैया, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी जानवर है वो बहुत जानवर है, लेकिन है तो पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो भी जानवर है एक ना एक समय में हम उसको गिन ही लेंगे, है कि नहीं। जितने भी जानवर है उसको हम क्या करें, बहुत है भले ही, लेकिन हम गिनना चाहें तो पृथ्वी पर के जानवर को हम गिन सकते हैं। तो जब गिन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? परिमित, है कि नहीं। गिन लिए,
मतलब ये हो गया परिमित, है कि नहीं, जिसे हम गिनती कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं परिमित। ये जो हो गया इसका परिमित, ओके, परिमित समुच्चय हो गया। पांचवा समझते हैं। पांचवा कहता है क्या है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यानी द सेट ऑफ सर्कल्स, है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, सिंपल सी बात है। देखो भैया क्या कहता है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, तो मूल बिंदु मान लो कि ये 0,0 और ये बिंदु ये है, ठीक है, ये बिंदु, और इस बिंदु से जाने वाले वृत्त का समुच्चय कहता है। तो इस वृत्त से एक ये भी वृत्त हो सकता है, इस बिंदु से एक और वृत्त खींच लिए, इसी बिंदु से एक और वृत्त खींच सकते हैं, मतलब इसी बिंदु से एक और वृत्त खींच। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इस बिंदु से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं, है ना, जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो पांचवा का हो गया अपरिमित। क्या हो गया भाई इसका आंसर? अपरिमित हो गया, अपरिमित। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने समझ लिया कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है और बेहतरीन तरीके से समझ लिया। वीडियो पसंद आ रही तो भैया लाइक करते चलना। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।